Good morning, dear students. This is your English class, and today we are going to study unit number 5, playing with fire. Fire means आग और playing मतलब खेलना, आग के साथ खेलना. One of our favorite festivals in India is Deepavali और दिवाली, as it is known in the north. तो हमारे इंडिया में सबसे फेवरेट, हमारा चहीता फेस्टिवल त्यौहार कौन सा है? दीपावली का. इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर नॉर्थ में दिवाली बोलते हैं, राइट? There is nothing to match the excitement when crackers go off in the night sky with a loud bang and a brilliant shower of colors. तो जब आसमान में जो पटाखे होते हैं वो धीरे धीरे जाते हैं और उनकी जो लाइट जलती है और पूरा आसमान रंग बेरंगी होता है उसके आवाज़ से, और शोरगुल जो होता है, जो एक्साइटमेंट होती है, वो कहीं भी नहीं होती इंडिया के सिवाय. Many of us might wonder how these fireworks are made and what goes into them. तो हम ये सोचते होंगे, हम ये ताज्जुब करते होंगे कि ये जो पटाखे हैं, फायरवर्क्स जिसको हम बोलते हैं, ये जो पटाखे हैं वो कैसे बने और उसके अंदर क्या जाता है, राइट? The physics and chemistry of fireworks is as interesting as the sound and the light they emit. तो ये जो पटाखे हैं उनका जो रंग है और उनका जो साउंड है, अंदर जो साउंड है वो उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि उससे बनाया गया है फिज़िक्स और केमिस्ट्री के थ्रू. The science of fireworks is technically called pyrotechnics. From the Greek word pyre means fire and techniques means an art. तो ये जो साइंस है, किसका साइंस है? फायरवर्क का, पटाखों का जो साइंस है उसको टेक्निकली, तकनीकी तौर पर क्या कहा गया है? पायरोटेक्निक्स. ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका दो हिस्सा करेंगे हम. पायर का मतलब होता है फायर, आग, और टेक्निक का मतलब होता है आर्ट, कला. ठीक है, तो ये आग की जो कला है उसको हम कहेंगे पायरोटेक्निक्स. पायरोटेक्निक्स includes not only fireworks but also a whole range of devices that use similar materials and principles, from safety matches that we use every day to solid fuel rocket boosters of the space shuttle. तो पायरोटेक्निक्स में सिर्फ जो पटाखे होते हैं वही इंक्लूड नहीं है, लेकिन छोटी से छोटी मैचस्टिक होती है ना, ये माचिस जिसको हम बोलते हैं, उससे लेकर एक हमारा पूरा स्पेस शटल जो फ्यूल होता है, फ्यूल का जो स्पेस शटल, स्पेस मतलब ऊपर स्पेस में जाता है ना जो रॉकेट, इसको हम स्पेस शटल बोलेंगे, तो वो भी इससे बनाया जाता है. किससे? पायरोटेक्निक से. The household match is considered a special pyrotechnic device, as all the pyrotechnic effects, heat, smoke, light, gas and sound are present in it. पायरोटेक्निक में क्या क्या आता है? हीट मतलब गर्माहट, स्मोक मतलब धुआं, लाइट जो लाइट जलती है वो, लाइट, गैस फ्यूल, ये सब, एंड साउंड. ये चीज़ें 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें किस में होती है? पायरोटेक्निक्स में होती है. और सबसे छोटी पायरोटेक्निक की ईजाद किया है मैचस्टिक, माचिस. ठीक है. Some historians say that black powder, the basic material used in fireworks, was invented in India. तो जिसने हिस्ट्री जानी है, जो हिस्टोरियंस जिसे हम कहते हैं, वो कह गए हैं कि जो ब्लैक पाउडर, फायरवर्क मतलब पटाखों के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट, जो मेन मटेरियल, मेन साधन जो यूज़ होता है वो होता है ब्लैक पाउडर. ऐसा आपको दिख रहा है, ये ब्लैक पाउडर है. ठीक है, पटाखों के अंदर सबसे पहले ये यूज़ होता है. और वो कहाँ ईजाद हुई है उसकी? इंडिया में, ऐसा कह गए हैं. शुक्रांति, रिटन मोर देन 2000 ईयर्स अगो. शुक्रांति एक बुक है जो 2000 साल पुरानी बुक है. हैज़ रेफरेंस टू वीपन सिमिलर टू गन्स एंड प्रोजेक्टाइल वीपन्स. तो वो बुक के अंदर, वो किताब के अंदर ये लिखा गया है कि ये जो ब्लैक पाउडर जो इंडिया से मिला है वो गन बनाने के लिए और वेपन्स मतलब हथियार बनाने के लिए भी यूज़ हुआ है. However,
The Chinese are generally considered the pioneers of pyrotechnics. They are said to have developed black powder more than 1000 years ago. तो हम ये देखेंगे कि चाइनीज़ क्या है. चाइनीज़ जो पायरोटेक्निक है ना, वो उसका बेस किसने बनाया है? चाइनीज़ लोग ने उसकी खोज की है पायरोटेक्निक की, और उन्होंने जो ब्लैक पाउडर है वो 1000 साल पहले बनाया है. It took at least 200 years for the knowledge to spread the west, and it was only in 1242 that an English monk Roger Bacon revealed the formula for black powder. तो इसकी खोज करने के लिए, ये जो ब्लैक पाउडर है उसकी खोज में 200 साल लग गए, और उसकी जो नॉलेज सबको देने में, जो वेस्ट साइड है उसको देने में 200 साल लग गए. और जब 1242 वाला दौर था तो इंग्लिश एक मॉन्क था वहाँ का, जिसका नाम था रोजर बेकन. तो उन्होंने ब्लैक पाउडर बनाने का जो फॉर्मूला है वो बताया. He considered it such a dangerous substance that he wrote of it in a code language. तो उसने ये बताया कि ये इतना डेंजरस सब्सटेंस है, बहुत ही नुकसानकारक है, तो उन्होंने उसका एक कोड बनाया. कोड लैंग्वेज में ये ब्लैक पाउडर को लिखा अपनी बुक में. The basic formula of the black powder or gunpowder has remained unchanged for centuries. तो इसको बनाने के लिए जो फॉर्मूला है ब्लैक पाउडर या गन पाउडर जिसे कहते हैं, तो वो सालों साल तक जैसा था वैसा ही है. इसमें कोई बदलाव आया नहीं है. It is a blend of potassium nitrate, charcoal and sulfur in the ratio of 75:15:10 by weight. ठीक है. तो ब्लैक पाउडर कैसे बना है? ये जो पदार्थ है पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल मतलब कोयला, एंड सल्फर इन द रेशियो ऑफ 75:15:10. इसको ये मात्रा में लेकर, ये वेट से माप तोल कर ये पूरा वाइट पाउडर बनाया गया है. It is almost the perfect combination as it is, and no further improvements or alteration need to be made. तो ये जो कॉम्बिनेशन है पोटेशियम नाइट्रेट का, चारकोल का और सल्फ़र का, वो एकदम परफेक्ट है, और आगे जाकर इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है या फिर इसको गलत भी जाहिर नहीं किया गया है. Experts say that this might be the only chemical product still using the same age-old production proportions and manufacturing techniques. तो एक्सपर्ट जो होते हैं उन्होंने कहा है कि सालों साल तक ये एक ऐसा केमिकल प्रोडक्ट है जिसकी फॉर्मूला कभी भी नहीं बदली. जैसे साइंस कैसा इम्प्रूव होता जा रहा है, दिन ब दिन अलग होता जा रहा है, कुछ नई चीज़ का ईजाद हो रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन ये जो हमारा गन पाउडर है वो जैसे पहले बनता था वैसे ही अभी भी बनता है, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है. However, with the development of modern chemistry, light and color effects have become common in fireworks. तो जैसे जैसे मॉडर्न केमिस्ट्री में डेवलपमेंट होता जाता है, तो लाइट और कलर, इसका जो लाइट होते हैं और जो कलर होता है वो बदलता जाता है, लेकिन उसको बनाने का जो फॉर्मूला है वो कभी नहीं बदला. In the last century, the discovery of aluminium, magnesium and titanium, which burn at high temperature, emitting bright light, dramatically improves the brilliance of fireworks. तो ये जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम और टाइटेनियम, ये तीनों चीज़ें क्यों यूज़ होती है? क्योंकि उसका जो लाइट है उसको ब्राइट बनाने के लिए, एकदम चमकीला बनाने के लिए यूज़ होता है. जैसे आसमान में हमारे जो पटाखे हैं वो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि कितना कलरिंग होता है, कलरफुल और ब्राइट होता है. तो कौन सी चीज़ें डालेंगे तो ये ब्राइट होगा? ये चीज़ें. These colors are formed in one of two ways, luminescence and incandescence. Incandescent light is produced when a substance is heated so much that it begin to glow. अब दो तरह की लाइटें हैं. incandescent light ये लाइट है वो जब प्रोड्यूस होती है कि when a substance is heated so much that it begins to
ग्लो। एक जो सब्सटेंस रखा हुआ है यहाँ पर, और उसको हम हीट करेंगे, उसको इसके नीचे आग जलाएंगे और उसको गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे जब तक वो ग्लो नहीं कर जाता, वहाँ पर चमक नहीं आ जाती। Similarly, colors too are a recent development. The principal color emitters in pyrotechnics were identified after decades of research. जैसे ही इसको हम हीट करते हैं तो इसकी चमक निकलती है, वैसे ही फटाके में जब हम आग लगाते हैं तो वो ऊपर जाके एकदम से उसकी चमक निकलती है। हीट causes the substance to become hot and glow. तो ये हीट क्या काम करता है, वो सब्सटेंस को गर्म करने का काम करता है, गर्म करने के साथ साथ वो चमकीला भी बना देता है। Initially emitting infrared, then red, orange, yellow and white light as it becomes increasingly hotter. और उसका कलर कैसा होगा, पहले वो लाल होगा, फिर ऑरेंज, येलो और वाइट, धीरे धीरे पूरा वाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, पहली स्लाइड में हमने देखा ये ऑरेंज है, अब उसको गर्म करेंगे ना धीरे धीरे, तो उसको जब हीट देते हैं तो वो पहले ऑरेंज होगा, फिर येलो हो जाएगा और फिर आखिर में क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, एकदम गर्म हो जाएगा ना तब वो वाइट हो जाएगा। When the temperature of a firework is controlled, the glow of its metallic substance can be manipulated to be a desired color at a proper time. और जब हम वो गर्म हो जाता है, वाइट हो जाता है, तो उसको हम जब कंट्रोल कर सकते हैं तो हमें जैसा कलर चाहिए वैसा कलर मिल सकता है। The principle behind any firework is that when heat is applied to fuel the gunpowder, it burns using ऑक्सीजन। तो अब उसका प्रिंसिपल क्या है कि हम फायरवर्क, जैसे पटाखे को हम आग देते हैं, फ्यूल अप्लाई करते हैं, तो अंदर में पड़ा हुआ जो गन पाउडर होता है वो जल जाता है, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से। ठीक है। However, because the fuel is packed tightly to keep the heat in the burning, अब ये पूरा गन पाउडर तो अंदर भरा हुआ है और टाइटली उसको भर देते हैं, तो ये जो फ्यूल भर देते हैं और फिर जब हम आग देते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन इट कॉजेज द कैरेक्टरिस्टिक लाउड नॉइज़। तो जब हम कोई भी चीज़ को एकदम दबाएंगे और अंदर भर देंगे तो जब वो खुलेगी तो उसमें एक फट करके आवाज़ आएगी। वैसे ही पटाखों में भी ऐसा ही होता है, अंदर जो गन पाउडर होती है वो फ्यूल छोड़ती है, तो जैसे ही वो आग की रस्सी जहाँ पे हम जलाते हैं वो ख़त्म हो जाती है और आग अंदर चली जाती है, वो हीट हो जाता है, तो वो एकदम से फट जाता है और उसका साउंड भी आता है। ओके।